हाथ जोड़ के कहते हैं यहाँ कम से कम तो वेंडिंग जोन बना के दिया जाए। जो कॉलेज में सम्मानित हुआ 80% से ऊपर है उसको डायरेक्ट नौकरी दिया जाए। हम लोग यूपी में जाके काम करते हैं, बंगाल में जाके काम करते हैं, क्या फ़ायदा है। नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस बार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और मोदी सरकार 3.0 बनने जा रही है, जिसको लेके आज हम जनता के बीच आए हैं कि आखिरकार बिहार की जनता इस बार मोदी जी से क्या कुछ चाहती है और इस बार शपथ ग्रहण से पहले बिहार की जनता का क्या कुछ आशा है। लोग हैं यहाँ पे, सीधे जुड़ेंगे। मोदी जी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या आशा रखते हैं? बिल्कुल सही उम्मीद है कि पिछले बार से अच्छा काम करेंगे, क्योंकि विपक्ष बहुत तगड़ा इस बार हम लोगों को मिला है। तो उम्मीद है कि पिछले बार से अच्छा काम करेंगे वो। पिछली बार जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं अधूरे रह गए, तो क्या इस बार बिहार की जनता ये आस रखे कि बिहार को जो चाहिए? जैसे कि कल भी हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार ने भी चुटकी लेते हुए उनको बोला कि इस बार जो बचा खुचा काम है बिहार का वो हो जाएगा। तो खासा उम्मीद रखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का बहुत अच्छा योगदान है इस बार के मतलब चुनाव बनाने में। क्या विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? ऐसे कई मुद्दे हैं। बिल्कुल चाहेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा हम लोगों को मिले, क्योंकि जितना प्रोग्रेस हुआ उसका दुगना प्रोग्रेस चाहिए हम लोग को इस बार। अगर आप युवा हैं, आप क्या कमी देखते हैं बिहार में कि जो सुधर जाए उसके बाद बिहार आगे बढ़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार पीछे तो रह गया है। रोजगार के पीछे हम लोग कुछ ज़्यादा सोचेंगे कि रोजगार मिले यहाँ लोगों को। जैसे अभी नीतीश कुमार और ये आरजेडी की सरकारों में जिन्होंने गांधी मैदान में ही बांटा था, इन्होंने 6 से 7 लाख चुना, तो वो सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए था, सिर्फ टीचर में। मेडिकल फील्ड में एज ए प्रोफेशन मेडिकल फील्ड में है, तो कोशिश रहता है कि हम लोगों को यहाँ पे कम से कम मेडिकल फील्ड में ही रोजगार मिले तो ज़्यादा अच्छा सोच पाएंगे। पलायन की समस्या थोड़ी सी कम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे पलायन की समस्या, इन द सेंस पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर भी यहाँ से सप्लाई होते हैं हमारे लेबर्स मजदूर, ये कम से कम रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, इस बार मोदी जी से क्या कुछ आशा रखेंगे, सीधे जुड़ेंगे। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्या आशा रखेंगे? विशेष राज्य का दर्जा, जी विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा, कितना ज़रूरी है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना? बहुत ज़रूरी है, हम लोग बहुत पीछे हैं अन्य राज्यों के मुकाबले। अच्छा सर, आप क्या देखते हैं, क्या कुछ कमी रहेगी है बिहार में? यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अच्छा, पिछली बार जो मोदी जी ने वादे किए थे वो तो पूरे हुए नहीं, तो ये इस बार आशा रखे बिहार की जनता की इस बार पूरे होंगे? उम्मीद रख सकते हैं। रख सकते हैं। चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, लगातार बड़े बड़े नेता अब एनडीए में है, तो लग रहा है बिहार के लिए कुछ बदलाव आएगा। बदलाव तो आना चाहिए। ऐसे नीतीश कुमार अच्छे खासे सीटों के साथ गठबंधन में गए हैं, तो ज़्यादा उम्मीद इस बार विशेष राज्य का दर्जा पे उनको फोकस करना चाहिए। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें रखेंगे चाचा? देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, चलिए हम तो कहे थे कि बदलाव होना चाहिए, बाकी बदलाव नहीं हुआ तो ये भी एक तरह से ठीक है। और हमारा यहाँ हम बार बार ये चीज़ कहते हैं कि 4 चीज़ की बदलाव यहाँ होनी चाहिए। हमारा 4 चीज़ की समस्या है। पहला है कि शिक्षा को सही, और जिस कॉलेज में जिसको सम्मानित हुआ, मेडल मिला, उसकी रोज़गार चाहिए, पहला मुद्दा। दूसरी चीज़ कि यहाँ जो है, जो यहाँ से बिहार से लोग पलायन बाहर जो करते हैं उसकी यहाँ रोज़गार जो है देना, कल कारखाना मिल ये सब जो भी है, ये चीज़ दूसरी। तीसरी चीज़ कि बिहार में जो शिक्षा जो है ना एकदम ख़त्म है। और चौथा कि हम लोग खुदपाती जो है, कम से कम आज से नहीं 8-10 साल से जब से प्रधानमंत्री बने और जब से हम बार बार ये निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि यहाँ कम से कम तो वेंडिंग जोन बना के दिया जाए, जो कि अधिक्रमण जो आता है ठेला तोड़ देता है, यह है फाइन है, ये चीज़ से दूर गए, सही जगह सुनिश्चित करके वो जगह कम से कम बिस्कुमान के अंदर में कम से कम तो 10 से 12 दुकान होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी से क्या डिमांड करेंगे? प्रधानमंत्री बन रहे हैं आप, तो यही डिमांड है कि जब केंद्र में आपका है, बिहार में आपका है, ये 4 मुद्दा पर ध्यान दें। और ये 4 मुद्दा से अगर भटकेंगे तो आने वाला समय में जो क्षति जो हुई है
क्या लोकसभा का भारतीय जनता लोकसभा का चुनाव होता है ना, लोकसभा का चुनाव जो कि आने वाला जो विधानसभा का जो है उसमें अच्छा जो है सीट लाएं, यही मेरा निवेदन है। अगर ये नहीं करते हैं तो हमारा समझ से अब नहीं आएंगे फिर। नहीं आएंगे। ये हम जाते जाते अब ज़्यादा दिन हमारा समय तो नहीं बच रहा है, लग रहा है कि 6 महीना के साल भर होगा उनका बचे हुए, तो कम से कम उनसे निवेदन है, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करेंगे कि जो व्यक्ति जो कॉलेज में सम्मानित हुआ 80% से ऊपर है उसको डायरेक्ट नौकरी दिया जाए। कई लोग हैं मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे, सीधा बात करेंगे। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे, सर क्या आशा रखेंगे? कुछ बदलाव बिहार में होगा? बिहार के लोगों के लिए कुछ फायदा होगा? देखिए, बिहार में तो कोई बदलाव दिख नहीं रहा है हम लोगों को। अब इस बार हुआ है, नीतीश जी साथ में है, तो हो सकता है, उम्मीद लगाया जा रहा है कि अभी आगे में कुछ बदलाव हो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जनता आपसे जानना चाहूँगी क्या डिमांड होगा आपकी तरफ से मोदी जी के लिए कि बिहार में क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो सब लोग बोलते हैं कि हाँ रोज़गार की कमी है। रात ही हम न्यूज़ में सुन रहे थे तो अपने ये सांसद हैं, नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, बोले कि कोटा में लड़के यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाने वाले भी बिहारी, पढ़ने वाले भी बिहारी। बात तो सबको समझ में आ रही है, लेकिन कोई आदमी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है कि हाँ वो इंस्टीट्यूट यहीं लगाया जाए, यहीं किया जाए। कोटा में हमारा भी लड़का कोटा में पढ़ता है और 1.5 लाख 2 लाख रुपया दे के एडमिशन कराया जाता है कोचिंग में, उसके बाद फिर 12-15 हज़ार रुपया मंथली दिया जाता है। तो वो चीज़ सब लोग यहीं के हैं तो वहाँ जाके क्यों कर रहे हैं? यहीं पे अपना करेंगे तो क्या यहाँ पे नहीं हो सकता है? लेकिन वो किसी के दिमाग में नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। सब लोग कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। इसमें अपने आदमी हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब आपकी ये डिमांड है कि यहाँ रोजगार उत्पन्न होना चाहिए, कॉलेज कोचिंग। हम लोग यहाँ के, हम लोग यूपी में जाके काम करते हैं, बंगाल में जाके काम करते हैं, क्या फ़ायदा है? हम लोग यहाँ रोज़गार मिलेगा तो यहाँ तो काम करेंगे हम लोग। तो चलिए देखिए, सीधे जनता का यही कहना है कि जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ, 17 सीटों में से सिर्फ 12 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई और बहुमत से काफ़ी कम सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिली। लेकिन ओवरऑल बात करें हम तो एनडीए की सरकार बन रही है, बिहार में भी एनडीए है, पूरे देश में भी एनडीए है। अब सीधे सीधे देखना होगा जो बिहार के लोगों की डिमांड है क्या इस बार नरेंद्र मोदी पूरे करते हैं, क्योंकि इस बार बिहार में उनका खास रुझान देखने को मिला है और बिहार वासियों के ये सारे डिमांड है कि विशेष राज्य का दर्जा, यहाँ रोज़गार होना चाहिए युवाओं को ताकि यहाँ से बाहर वो ना जाए। अब देखना होगा कि क्या मोदी जी इनकी बातों पर ध्यान देते हैं या फिर बिहार के वादे सिर्फ वादे ही रह जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।